भारत सरकार और मेटा के सीईओ के बीच में एक बड़ी तकरार सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के दावे का खंडन किया है और उनके बयान की निंदा भी की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर मेटा के सीईओ के द्वारा दिए गए बयान का खंडन किया है। दरअसल जुकरबर्ग ने कहा था कि दुनिया भर में अधिकतर जो मौजूदा सरकारें हैं वो कोविड-19 के बाद हुए चुनाव में हार गई। जुकरबर्ग के बयान का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा है कि ये दावे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। दरअसल हाल ही में एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें मेटा के सीईओ जुकरबर्ग ने कहा 2024 दुनिया भर में एक बड़ा चुनावी साल था। भारत जैसे सभी देशों में चुनाव हुए, हर जगह मौजूदा सरकारें चुनाव हार गईं। वैश्विक स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, चाहे वो महंगाई के कारण हो, आर्थिक नीतियों के कारण हो या सरकारों के कोविड से निपटने के तरीकों के कारण। ऐसा लगता है कि इसका वैश्विक प्रभाव पड़ा है। मेटा के सीईओ ने दावा किया कि मौजूदा पदाधिकारियों और संभवतः इस प्रकार के लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास में बड़ी कमी आ गई है। जुकरबर्ग की टिप्पणी जिसमें खास तौर पर भारत का जिक्र किया गया था, उस पर सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2024 का चुनाव हार गई। ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। और वैष्णव कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 2024 के चुनाव में 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ आयोजित किया। भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए पर भरोसा जताया। जुकरबर्ग का दावा है कि 2024 के चुनाव में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारें कोविड के बाद हार गईं, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। इतना ही नहीं, अश्विनी वैष्णव ने पूरा ब्यौरा दिया कि भारत सरकार किस तरह से कोविड के दौरान काम करने में जुटी रही, उसके बाद जनता के हित के लिए किस तरह से भारत सरकार ने काम किया और मोदी सरकार के नेतृत्व में किस तरह से गरीब लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया गया। वो एक ऐतिहासिक कदम था और उन्होंने मेटा के सीईओ के द्वारा दिए गए बयान की निंदा की है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।